तो दोस्तों हम सिम्बायोसिस से बात कर रहे थे, सिम्बायोसिस से स्टार्ट करा था मैंने। तो सिम्बायोसिस में कुछ गलत बता दिया था। एक्चुअली जो लाइकेन बनता है वो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। तो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से तो जो एल्गी जो होता है वो क्या होता है, फाइकोबायोन्ट होता है, और फंगस जो होता है माइकोबायोन्ट होता है। हायर प्लांट जो होता है फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, जब सिम्बायोसिस देता है तो ग्लूकोज, और फंगस जो होता है वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ रहे थे। और फाइकोमाइसिटीज, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटी वह कितने तरह का फंगी होता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं हम। फंगी होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है, फाइकोमाइसिटीज होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है, बेसिडोमाइसिटीज होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि ओनली द ग्रुप, वो एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक हैवा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है, इसमें स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम होता है तो इसमें माइटोसिस होता है, for जू स्पोर बनाता है और प्लानोस्पोर्स बनाता है। नॉन माइटोसिस नीचे होता है। और आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें कैसे, प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है कैरियोगैमी। ठीक है, और ये 2n जो होता है उसका मियोसिस करके क्या बनता है, स्पोरेंजियम बनता है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स होता है। अब देखिए फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है, तो मैंने ट्रिक जो था, ट्रिक जो दिया था, तो ये इसका एग्जांपल ट्रिक से बनाया हूँ राम। जैसे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, और एस एल्बिगो, और एम से म्यूकर, पैरासिटिक फंजाई एंड मस्टर्ड। ठीक है, एस्कोमाइसिटी जो होता है सैक फंजाई होता है। एस्कोमाइसिटी सैक फंजाई होता है। एग्जांपल्स होता है इसका, फॉर पिकनिक पुट इज टू मेक ब्रेड एंड पेनिसिलियम एंड मोरल्स एंड टफल्स। इसमें मोरल्स एंड टफल्स जो होता है खाने वाला होता है, और इसको मोरल्स एंड टफल्स इसका एग्जांपल्स जो खाने वाला होता है। इसमें ईस्ट भी आता है पॉनेसिनी। तो इसका एग्जांपल हम जो लिखे हैं वो लिखे हैं, इसका ट्रिक बनाए एशियन। तो एशियन से क्या है, स्पर्जिलस, क्लाइविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। जो कि न्यूरोस्पोरा क्या होता है, यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जो होता है कैसे होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से, जो कि एक्सोजेनियसली ग्रो करता है, एक्सोजेनियसली ग्रो करता है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी जो होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है। फ्यूजन, इसका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसको न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जिसको डाइकार्यन बोलते हैं न्यूक्लियस के फ्यूजन को। ठीक है, 2n से फिर इसका मियोसिस जो होता है, मियोसिस होकर फिर माइटोसिस होता है, स्पोकार्प बनाता है, फिर स्पोर्स बनाता है। अब हम पढ़ते हैं बेसिडोमाइसिटिस के बारे में। बेसिडोमाइसिटिस जो होता है कॉमनली क्या बनाता है, मशरूम बनाता है, ब्रैकेट फंजाई और लंग पॉफ बॉल्स। टू Na+N जो डाइकरियन लंग पॉफ बॉल्स होता है। ब्रांच और सेप्टेट हाइफा होता है इसका। बेसिडोमाइसिटिस क्या होता है, ब्रांच और सेप्टेट हाइफा होता है। नो सेक्सुअल स्पोर्स होता है, कोई भी सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होता है इसमें बेसिडोमाइसिटिस में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसका क्या होता है बेसिडोमाइसिटिस में, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है, अब डाइकार्यन जो बनाता है, डाइकार्यन फॉर्म्स जो होता है आफ्टर प्लाज्म, डाइकार्यन फॉर्म्स। उसके बाद ये बेसिडियम जो होता है, बेसिडियम से कैरियोगैमी होता है, 2n जो बनता है, कैरियोगैमी से फिर इसका मियोसिस जो होता है बेसिडियोपोर बनता है। ठीक है, अब आगे इसका जो ट्रिक बनाया हूँ मैं, बेसिडोमाइसिटिस का जो ट्रिक बनाया हूँ वो क्या है, पुआ है। बेसिडोमाइसिटिस का ट्रिक होता है पुआ। पुआ से पी से हो गया पक्सिनिया, रस्ट कॉज करता है, उस डाली को स्मट कॉज करता है, एगारिकस मशरूम। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटिस में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ओनली फेज आर नॉन। इसमें क्या है, मूव टू द अदर क्लासेज वन सेक्सुअल फॉर्म्स आर नॉन। ये मूव टू द, अगर दूसरे क्लास में जाता है तो इसका सेक्सुअल फॉर्म जाना जाता है। सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो होता है इसका कोनिडिया होता है, जो कि एक्सोजेनियस होता है। माइसिलियम जो होता है इसका ब्रांच और सेप्टेट होता है। इसमें हम जो ट्रिक रखे हैं, मतलब ट्रिक इसका है एग्जांपल याद करने का, कैट। तो सी से होगा कोलिटोट्रिकम, ए से हो गया अल्टरनेरिया, और टी से हो गया ट्राइकोडर्मा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वायरस, विब्रोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में। तो ऑन द बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड वायरस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग होता है, जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। नॉन सेलुलर, कोई भी सेल नहीं होता है, कैप्सोमेयर नहीं होता है, कैप्सिड नहीं होता है। इसके बाद डीएनए और आरएनए कुछ भी नहीं होता है। डीएनए और आरएनए नो सेल, नो रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म
आउटसाइड द होस्ट, कोई भी रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म नहीं होता है बॉडी के बाहर, इसका शेप जो होता है हेलिकल होता है। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है, तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर का ये डीएनए है, ये हेड, कॉलर, सिक्थ, टेल, फाइबर है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें एग्जाम्पल एक एडिनो वायरस भी आता है। और वायरस जो होता है अलग अलग चीज़ों में कैसे किस फॉर्म में होता है, तो देखा गया कि इन जब इन्फेक्टिंग प्लांट्स में जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है, और इन्फेक्टिंग एनिमल्स में जो वायरस इन्फेक्ट करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, इन्फेक्टिंग एनिमल्स में जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया में क्या होता है, इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया में होता है आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, टर्म्स वायरस कौन दिया था, टर्म्स वायरस जो है वो दिया था लुईस पास्चर। डीजे आइवन स्काई सम बताया था कि कुछ माइक्रोब्स है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, वो कॉज करता है तंबाकू मोज़ेक वायरस। ठीक है, M.W. बेजर्निक जो होता है क्या किस चीज़ के बारे में बताया था, कॉन्टेजियम फ्लूइडियम के बारे में। W.M. स्टैनले जो है 1985 में क्रिस्टलाइज करा था वायरस को। W.M. स्टैनले क्या किए थे, 1985 में क्रिस्टलाइज किए थे वायरस को। नेक लो मोलिकुलर वेट आरएनए जो है क्या होता है, विब्रॉइड्स का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Discovery by the T.S. Dyer in 1971 as a causal agent of potato spindle tuber disease. T.S. डायनर ने 1971 में क्या किया था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स डिजीज का कॉजुअल एजेंट खोजा था। तो उसका कॉजुअल एजेंट विब्रॉइड्स होता है। ठीक है, विब्रॉइड्स क्या होता है, विब्रॉइड्स का फ्री आरएनए होता है। अच्छा, तो प्रियॉन्स के बारे में अब देखेंगे। प्रियॉन्स क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होता है जो कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉज करता है, उसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं। कॉज क्रैब जैकॉब डिजीज। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। ठीक है, लाइकेन जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी और फंजाई का। एल्गी कंपोनेंट जो होता है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, एंड फंगल कंपोनेंट जो होता है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मतलब लगभग खत्म हो चुका है जो